ईपीएफओ 2020 के लिए जो करंट अफेयर है बिल्कुल स्पेसिफिक, ठीक है ना, लेबर लॉ से रिलेटेड, इंडस्ट्री रिलेशन से रिलेटेड, अकाउंटेंसी, वो तो खैर बहुत स्टैटिक सब्जेक्ट है, उसमें सिर्फ प्रिंसिपल पूछे जाएंगे जहां तक है, और जो है सोशल सिक्योरिटी जिसमें कि गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं। तो करंट अफेयर जो हम लोग का डेली आप लोग को मिलता है हमारे चैनल पे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे और ओनली करंट अफेयर्स चैनल पे, वो तो आप देख ही रहे होंगे। लेकिन ये अभी जो लेबर लॉ रिफॉर्म्स आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आपको पता ही है वेजेस, ये पार्ट 1 है इस करंट अफेयर का। चार, क्योंकि ये हैं आपके लेबर लॉ रिफॉर्म में 4 कोड आए हैं, ठीक, जिसमें से कि ये पहला है और इसमें 2019 में ही वेजेस कोड जो है, आउट ऑफ दीज 4 कोड्स 1 कोड हैज ऑलरेडी बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट लास्ट ईयर, दैट इज 2019। तो वो वाले को मैंने यहां पर कवर कर दिया, ठीक। लेबर लॉ से रिलेटेड जितने भी हैं, वेजेस हो, सोशल सिक्योरिटी हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ वर्क वाला हो, वो सब आपके कवर हो जाएंगे। ये पार्ट 1 है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक बहुत ही जेंटल रिमाइंडर है, अगर आप लोग को यूपीएससी का प्रीलिम्स और या फिर ईपीएफओ जो कि यूपीएससी का ही एग्जाम है, उसके प्रीलिम्स से 2020 वाले से संबंधित अगर आपको हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है तो बिल्कुल भी आप लोग वेट ना करिए। और आपका ये यूपीएससी जो है वो 2021 वाला पेड ग्रुप चल रहा है, ठीक। इसमें इसके लिए आप लोग को बस सिर्फ ये करना होगा कि एक बार आपको कॉल करना होगा हमारे ऑफिशियल नंबर 8564880530 और 9690660889 पर, और इन पे कॉल करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, 1-to-1 गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, सारी चीजें आप लोग को आसान भाषा में और टाइम टू टाइम आपके लिए मिलती रहेंगी, ठीक। रेगुलर मतलब ये इंटरेक्शन जो है और कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए लेबर लॉज रिफॉर्म, यहाँ पे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं समझना चाहता हूँ, एज ऑलवेज जो मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोग को जो भी पढ़ना है पहले समझो कि वो आया क्यों है। जब आप वाई समझ लोगे तभी तो सारी चीजें क्लियर होंगी ना। सिर्फ व्हाट पढ़ने से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी एग्जाम को क्लियर कर देगी, ठीक है। तो वाई लेबर रिफॉर्म्स, लेबर लॉ रिफॉर्म्स हम लोग क्यों लेके आए भाई, क्यों? उसके लिए देखिए ये कहा गया है कि कड़े और पुरातन, मतलब पुराने श्रम कानून है, पता नहीं कब के 150 साल, 60 साल, 100 साल के करीबन भी कुछ है लॉज, वो पुराने बने हुए हैं। अब आज जो है समय बहुत चेंज हो चुका है, 2021 में हम लोग जाने वाले हैं, ठीक। तो उनका जो है, और इसलिए जो है ये हमेशा से कहा जाता था कि भैया चेंज किए जाए और रिफॉर्म लाया जाए, लेकिन ज्यादातर गति नहीं आ पाई रिफॉर्म्स में। क्यों? क्योंकि जो डिबेट थी वो सही तरीके से फ्रेम नहीं करी गई, पेश नहीं करी गई। क्यों? जहां तक लेबर रिफॉर्म की बात आती थी सिर्फ एक मुद्दे बढ़ जाती थी डिबेट, कि सिर्फ जो फर्म्स हैं, जो इंडस्ट्रीज है, जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, वो किस तरीके से वर्कर को जो है हायर और फायर कर सकता है, मतलब जो है उसको रख सकता है या फिर निकाल सकता है, सिर्फ इस बात पे रहती है। बट लेबर रिफॉर्म्स सिर्फ एक इस बात से थोड़ी ना रिलेटेड है, इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसी को जानेंगे। यहाँ पे पहली बात ये थी कि क्यों नहीं हो पाया। अब एक बात ये समझना जरूरी, जो मैंने अपने, अच्छा, जो अभी लेबर लॉज हैं इनसे रिलेटेड जो बेसिक लॉज हमेशा से रहे हैं, जैसे कि कई सारे यहाँ पे बात हो रही है, उनके लिए मैंने 3 पार्ट सीरीज आप लोग को अभी शेयर करी थी, वो जरूर देख लीजिएगा। उससे आप लोग को बेसिक एसेंस पता चल जाएगा कि क्या है लेबर लॉस का। बेसिक एसेंस जानना तो ये जो सीरीज है थर्ड, उसको बोलते हैं क्विक रिवीजन सीरीज, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस करके है, उसको हमारे चैनल पे आप जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक। वहां पे मैंने ये बताया था कि ये समवर्ती है, मतलब संविधान में जो शेड्यूल 7 है, अनुसूची 7 है, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत उसमें ये बताया गया है कि लेजिस्लेटिव पावर्स, मतलब कि विधायिका के प्रॉब्लम जो पावर्स हैं वो सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में कैसे कैसे बटी हुई हैं। तो उसमें जो लेबर जो है उसमें, ठीक, श्रम जो है वो संविधान में समवर्ती सूची में आता है, मतलब इस पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लोग ही लॉ बना सकते हैं। इसी पर जो है आपका देखा गया है कि भाई 100 के ऊपर स्टेट्स के, मतलब राज्यों के अलग अलग, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र अलग अलग, और 40 से ज्यादा जो है आपके सेंट्रल, मतलब केंद्र के कानून हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लेबर पर, ठीक। जैसे कि औद्योगिक विवादों पर, उनका समाधान, काम करने की स्थिति, ठीक, वर्किंग कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, और वेजेस या फिर
वेतन। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। अब इसमें क्या हुआ कि अब इन सब चीजों को देखते हुए 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत जरूरी है, इसकी वेबसाइट आप लोग विजिट करके प्लीज एक एक चीज को देखिए। नई स्कीम, ये सारे जो कोड्स है ना, वेजेस वाले, सोशल सिक्योरिटी वाले, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी वाला, इन सब का जो है गजट वाला जो दे रखा है, वो भी आप जाके उसको पढ़ सकते हो एक बार। ठीक है, हो सकता है अंदर कुछ सेक्शन से मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 बिल उन्होंने पेश किए 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, उसमें से उन्होंने क्या करना चाहा है कि 29 जो सेंट्रल लॉज हैं, पीछे मैंने बताया ना 40 सेंट्रल लॉज में से 29 यानी 29 सेंट्रल लॉज उन्होंने कोड करने की कोशिश करी। ठीक, उनको इंटीग्रेट करने की, उनका एक समावेश बनाने की कोशिश करी, और उसमें भी 4 जो है मेजर उन्होंने उसके ब्रॉड एस्पेक्ट्स बनाए। वो क्या थे? वेजेस पे, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस पर। ये 4 कोड अब भारतवर्ष में 2020 में आ चुके हैं पूरी तरीके से। पिछले साल वेजेस आया था, सबसे पहले वो वाला पास हुआ था। ठीक, पार्लियामेंट ने अब ये चारों पास कर दिए हैं, और इसमें से ये सारे इसके बारे में लिखे हुए हैं। ये 2019 में, बाकी सब 2020 में। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए सबसे पहले कौन सा हुआ। ठीक, अब एक कमीशन बनाई गई थी, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस कमीशन के हेड कौन थे। ठीक, सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002 में जो बनाया गया था, उसने क्या चीज बताई थी? उसने ये बताया था कि जो लेजिस्लेशंस हैं लेबर वाले, वो कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक, पुराने हैं और इनकंसिस्टेंट है, उनकी डेफिनेशन इनकंसिस्टेंट है। मतलब कहीं पे कुछ बोला गया डेफिनेशन किसी एक लॉ में, दूसरे लॉ में दूसरी चीज बोल दी है सेम चीज को, तो इनकंसिस्टेंट डेफिनेशंस हैं। अगर तो हमें यहाँ पे करना क्या है? करना क्या है ये बताया हमारी नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने कि हमें इन पे ईज ऑफ कंप्लायंस, मतलब लोग इजिली कंप्लायंस करें, नियोक्ता और या फिर जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर है, वो भी इजिली अपने पीएफ जो भी मतलब कानून है उसका मतलब पालन करे बहुत आराम से, कोई उल्लंघन ना हो गलती से भी। ठीक, तो उसमें इंश्योर करे, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए लेबर लॉज में। ठीक, उन्होंने ये भी बोला कि हमें कंसोलिडेट करने चाहिए सेंट्रल लेबर लॉज को, ब्रॉडर ग्रुप इन्होंने लेकिन 5 बताए थे। ठीक, क्या आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, ये तो अभी भी ऐसे ही है। बस जो इन्होंने नेशनल कमीशन ऑन लेबर इन्होंने जो बताया था, सेफ्टी एंड वेलफेयर वर्किंग कंडीशन, ये जो 2 अलग अलग बताए थे, इनको जोड़ दिया गया है अब। ठीक, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और करके चौथा बना दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कोड ऑन वेजेस 2019 में जो आया है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें लाई गई हैं, बहुत ही आसान भाषा में संक्षेप में समझते हैं। पार्लियामेंट ने पास किया है आपका वेजेस 2019, फिर से बता दे रहा हूं, सबसे पहले ये हुआ है, ये रेगुलेट करता है वेज यानी वेतन या फिर मजदूरी एंड बोनस पेमेंट्स को। ये वाली मैंने जो पहले सीरीज बने अभी आपको बताई है, क्विक रिवीजन एंड लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन वाली सीरीज, 3 पार्ट में जरूर देखिएगा उसको। जो है उसमें बताया गया बोनस पेमेंट्स क्या होते हैं, वेजेस वाले मिनिमम वेज क्या है, ठीक, ये सब बताया गया। हर एम्प्लॉयमेंट में जो है ये विनियमित करेगा वेतन और बोनस पेमेंट को हर एम्प्लॉयमेंट में, जैसे कि जहां पे इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। ठीक है ना, संसद ने सभी रोजगार जहां किसी भी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या निर्माण में मजदूरी और बोनस भुगतान को विनियमित करने के लिए मजदूरी यानी वेतन 2019 पर संहिता यानी कोड पारित किया है। द कोड रिप्लेसेस, अब ये कौन से एक्ट रिप्लेस कर रहा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको थोड़ा सा 2-3-4 बार पढ़िएगा, रटने कुछ मत पढ़िए करिए, 3-4 बार पढ़ेंगे, रिवाइज होगा, याद हो जाएगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है। मिनिमम वेजेस एक्ट, इसके बारे में बताया है। अब ये जो इसके अंदर जो अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर किए गए थे वो भी इस फाइनल कोड में आ गए, तो ध्यान रखिएगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, ये चारों मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था ना, इसलिए मैंने वो शुरुआत में कराया था आपको, ताकि आपको बेसिक एसेंस समझ में आ जाए। अब ये चारों जो एक्ट्स है पुराने, इनके ईयर भी याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है क्वेश्चन, उनको सबको अब का समावेश क्या है, ये कोड है आपका कोड वेजेस कोड 2019। अब इसमें व्याप्ति क्या है, यानी कि कवरेज क्या क्या किया गया है। द कोड विल कवर टू ऑल एम्प्लॉयज, जितने भी वर्कर हैं सभी ही इसके अंतर्गत आएंगे,
उन पर लागू होगा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपका वेज रिलेटेड डिसीजन लेगा एम्प्लॉयमेंट्स में, जो केंद्र सरकार है वो उन एम्प्लॉयमेंट्स में, कौन से एम्प्लॉयमेंट्स में अपना डिसीजन लेगा, रेलवेज में, माइंस में, ठीक है, ऑयल फील्ड्स में और अदर अमंग अदर्स। ठीक, ये मेन है। बाकी इनके अलावा जहां पे सेंटर नहीं लेंगे, बाकी सब पर स्टेट गवर्नमेंट लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट विल मेक डिसीजन फॉर ऑल अदर एम्प्लॉयमेंट्स। अन्य सभी नौकरियों के लिए राज्य सरकारें निर्णय लेंगी। ठीक, फ्लोर वेज क्या है, न्यूनतम वेतन सीमा। ठीक, फ्लोर वेज जो है आपका इस कोड के अकॉर्डिंग ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगा फ्लोर वेज, और इस फ्लोर वेज को फिक्स करते समय ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर का भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए एक न्यूनतम वेतन सीमा तय करेगी। ठीक है, और फर्दर इट में सेट डिफरेंट फ्लोर वेजेस फॉर डिफरेंट जॉब। अब इंडिया में जैसे आपका जो है, इंडिया में अलग अलग रीजन है, तो अलग अलग उसमें ही ये क्या है कि आपका अलग अलग इस रीजन में हो सकता है कि फ्लोर रेट जो है आपका वेजेस का वो अलग हो, इसमें अलग हो, सेंट्रल में अलग हो, नॉर्थ ईस्ट में अलग हो। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कोशिश करी है इसको बताने की। ठीक है, अब इसके बाद फिक्सिंग द मिनिमम वेज। अब ये वाला एक्ट इसके अंतर्गत आया तो इसके रिलेटेड भी कुछ बात करी ही होगी। अब इस एक्ट में भी वही चीज बोल रहा है, द कोड, मतलब ये समावेशन है सारी चीजों का, जो बिल्कुल अब नहीं है, आउट ऑफ ट्यून हो गया है प्रेजेंट टाइम में, उसको तो हटा ही दिया गया है। ठीक, द कोड प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयर, नियोक्ता को रोकता है पेइंग वेजेस, वेज देने से, वेतन देने से जो कि मिनिमम वेजेस से कम हो। ठीक है, और मिनिमम वेजेस कौन नोटिफाई करेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी, दोनों कर सकते हैं अपने अपने जगह पे। ठीक है, अपने अपने जो भी उनको सब्जेक्ट्स दिए गए उसमें, या फिर अपने अपने टेरिटोरियल उसमें। ठीक, और जो मिनिमम वेज होंगे वो रिवाइज और रिव्यू किए जाएंगे। ठीक, उनका संशोधन या फिर समीक्षा की जाएगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही, लेकिन 5 साल से कम समय में। ऐसा नहीं कि 5 साल से ज्यादा हो जा रहा है, समीक्षा और संशोधन हो ही नहीं रहा है। तो मतलब रेगुलर अपडेशन रहना चाहिए, मतलब अप टू डेट रहना चाहिए। जो भी आपके मिनिमम वेजेस हैं, महंगाई क्योंकि हर साल बढ़ती रहती है, तो हमें उसके हिसाब से मिनिमम वेज भी तो रखना चाहिए ना, नहीं तो गरीब और गरीब होता चला जाएगा, वो चीजें उतनी नहीं खरीद पाएगा, उसकी सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी। तो हमें तो ये ध्यान रखना ना, हमारा इंडिया का स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, स्टेट मतलब सरकार कॉन्सेप्ट है, वो है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी स्टेट की बात है। और हमारे भारतीय संविधान के डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी आप लोग को कमेंट करके बताना है कि वो आर्टिकल कौन सा है, क्या नाम से है, किस नंबर का है। ठीक, अगला जो कोड ऑन वेजेस 2019 के अंतर्गत जो चीज है वो है एडवाइजरी बोर्ड। अब ये एडवाइजरी बोर्ड एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे अपने अपने स्फीयर में, और ये एडवाइस करेगा किन विषय पर, ये इश्यूज होंगे कि मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के लिए, पहली बात, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वीमेन के बढ़ाने के लिए, महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी एडवाइस करेगी एडवाइस बोर्ड। इसी तरीके से पहला जो पार्ट है आपका इस वाली सीरीज का करंट अफेयर लेबर लॉ रिफॉर्म्स रिलेटेड, वो वाला पहला पार्ट हमारे यहाँ पे खत्म हो गया, लेबर लॉ रिफॉर्म्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे। अगर आप लोग को हमारा पेड को ज्वाइन करना है तो पुनः मैं आपको बता देता हूँ कि 8564880530 और 9696066089 पर आप लोग कॉल करके हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी का 2021 का ग्रुप चल रहा है और यूपीएफओ का 2020 के ग्रुप चल रहे हैं, बिल्कुल अप टू डेट, सारा करंट अफेयर, सारा टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पे कराया जाएगा, 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा। जरूर ज्वाइन करिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।